अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। व्यूअर्स, आज की वीडियो में इरफान भाई ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम एक ही स्ट्रिंग के ऊपर एन टाइप पैनल्स और पी टाइप पैनल्स को ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन बहुत सारे क्लाइंट्स और कस्टमर्स का होता है जिनके थोड़े से पुराने सिस्टम लगे हुए हैं या जिन्होंने पी टाइप पैनल्स अपने सिस्टम के साथ लगवाए हुए हैं और अब वो 2025 में जाके अपने सिस्टम की कैपेसिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो मार्केट में पी टाइप पैनल उस तरीके से अवेलेबल नहीं है क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी ज़्यादातर अवेलेबल है वो एन टाइप पैनल्स के साथ है। तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम अपनी कैपेसिटी इन्हांस करने के लिए एन टाइप पैनल्स उस स्ट्रिंग पे ऐड कर सकते हैं या नहीं। सो व्यूअर्स, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो टेक्निकली आप जो है वो एन टाइप और पी टाइप पैनल एक स्ट्रिंग के ऊपर लगा तो सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड प्रैक्टिकली कभी भी नहीं होता। इसके डिफरेंट रीजंस हैं, उन रीजंस को हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहला जो डिफरेंस है कि आपने एन टाइप पैनल और पी टाइप पैनल जो है उसको आपने एक स्ट्रिंग पे क्यों नहीं लगाना, वो ये है कि इनका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ पैनल्स। फॉर एग्जांपल, पी टाइप और एन टाइप के जो पैनल्स हैं इनके करंट, वोल्टेज और टेम्परेचर कोफिशिएंट रेटिंग्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और एक स्ट्रिंग जो होती है वो हमेशा अपने वीकेस्ट पैनल के हिसाब से चल रही होती है। सो जब हम मिक्स पैनल्स लगाते हैं तो इस मिसमैच की वजह से जो स्ट्रिंग की एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। दूसरा रीज़न है डिफरेंस इन टेम्परेचर कोफिशिएंट बिटवीन एन टाइप पैनल्स और पी टाइप पैनल्स। व्यूअर्स, पी टाइप पैनल्स का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर पे पी टाइप पैनल्स का वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करें एन टाइप पैनल्स की तो इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़्यादा होता है और हाई टेम्परेचर के ऊपर इनका वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। सो जब हम एक स्ट्रिंग के ऊपर इनको मिक्स करके लगा रहे होते हैं तो ये जो पार्शियल मिसमैच है इसकी वजह से आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये आपकी स्ट्रिंग जो है वो फर्दर आउटपुट अपनी डिक्रीज़ कर जाएगी। तीसरा रीज़न है डिग्रेडेशन रेट। वियर्स, एन टाइप पैनल्स का जो एनुअल डिग्रेडेशन रेट है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू पी टाइप पैनल जिनका डिग्रेडेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है। सो व्यूअर्स, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें 10 साल 12 साल में ये जो डिग्रेडेशन रेट का डिफरेंस है इसकी वजह से भी आपकी जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और चौथी रीज़न ये है वारंटी और मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस। व्यूअर्स, जितने भी पैनल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि एक स्ट्रिंग में आप सिमिलर कैटेगरी के पैनल्स ऐड करें। अगर इस केस में आप डिफरेंट पैनल्स ऐड करते हैं और वो पैनल डैमेज होता है तो उस केस में आपकी वारंटीज़ जो है वो वॉइड हो जाती हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं व्यूअर्स कि आप जो रिकमेंडेड तरीका है पैनल्स लगाने का, डिफरेंट पैनल्स लगाने का, वो क्या है। सो रिकमेंडेड तरीका हमेशा से ये है कि आपने एन टाइप और पी टाइप पैनल्स की अलग-अलग स्ट्रिंग्स बनानी है। यूजुअली जो हमारे पास इन्वर्टर्स आ रहे होते हैं वो डुअल एमपीपीटी के साथ आ रहे होते हैं, तो आप पी टाइप पैनल्स एक एमपीपीटी पे लगा लें एक स्ट्रिंग के साथ और एन टाइप पैनल्स जो हैं वो दूसरी स्ट्रिंग के साथ लगा लें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको मज़ीद इसको समझने में आसानी हो जाएगी कि फॉर एग्जांपल 2022 में आपने एक 10 किलो वाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया और उसके साथ आपने 10 प्लेट्स लगाई पी टाइप की, उसकी वोल्टेज थी 5 किलो वाट। अब 2025 में आप अपना सिस्टम अपग्रेड करना चाह रहे हैं और आपको जो अवेलेबिलिटी है पैनल्स की वो एन टाइप की है। सो अब आपने करना क्या है कि आपकी ऑलरेडी जो एक स्ट्रिंग लगी हुई है एक एमपीपीटी पे, आपने उसको नहीं छेड़ना। एन टाइप के आप जितने भी 8 पैनल या 9 पैनल लगा रहे हैं उनकी आप एक अलग स्ट्रिंग लगा के तो इन्वर्टर का जो दूसरा एमपीपीटी है उसके ऊपर आप स्ट्रिंग नई बना के अटैच कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि दोनों स्ट्रिंग्स की जो एफिशिएंसी है वो ऑप्टिमम रहेगी और आपका सिस्टम भी ईजीली जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। व्यूअर्स, अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।